अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। अब समाचार विस्तार से। कर्मचारियों को ईपीएफओ खाता महंगाई सूचांक भत्ते से जुड़े, जान ले अब कितना बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा को महंगाई सूचांक या महंगाई भत्ते से जोड़ सकती है। इससे वेतन सीमा में एक निश्चित समय के बाद बदलाव किया जा सकेगा। एक ही रिपोर्ट के अनुसार सरकार ईपीएफओ खाते की वेतन सीमा को उपभोक्ता मूल्य सूचांक, महंगाई भत्ता या मध्य वेतन से जोड़ने पर विचार कर रही है। इसमें से सही विकल्प चुनने के लिए सरकार विशेष कमेटी का गठन कर सकती है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर श्रम मंत्रालय हितधारकों से परामर्श के बाद अंतिम विकल्प चुनेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत 15,000 के मूल वेतन के आधार पर नियोक्ता को कर्मचारी के खाते में 12% योगदान देना है। सरकार ही हर कर्मचारी के लिए 1.16% योगदान कर्मचारी पेंशन योजना में करती है। अंशदान घटेगा या बढ़ेगा, इस पर देखा जाए तो नई व्यवस्था के तहत वेतन सीमा महंगाई दर या चुने गए अन्य किसी विकल्प के आधार पर तय होगी। इससे वेतन सीमा कभी ज्यादा तो कभी कम होगी। इस बदलाव से कर्मचारी के खाते में जमा होने वाली योगदान राशि भी कम ज्यादा होगी। साथ ही नियोक्ता और सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकेगा। खबर आ रही है जहां बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता जांच के लिए डीएम ने खुद चखा भोजन। हर उत्क्रमित हाई स्कूल में टीचर की तरह बच्चों से रूबरू हुए डीएम डॉक्टर त्याग राजन ने गुरारू प्रखंड के बरोरा में बुधवार को सुबह 10 बजे के करीब उत्क्रमित हाई स्कूल बरोरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम एक स्कूल टीचर की तरह बच्चों से रूबरू हुए और उनमें कई सवाल भी पूछे। उन्होंने बच्चों से स्कूल की व्यवस्था की जानकारी ली। सबसे पहले नवम क्लास में स्मार्ट क्लास का जायजा लिया। इसके बाद चौथी, पांचवी व छठी क्लास में बच्चों से मिले। चौथी क्लास में बच्चों से नाम पूछने पर सभी बच्चों ने डीएम को इंग्लिश में अपना नाम बताया। डीएम ने इस पर बच्चों व संबंधित टीचर को सराहना की। इसके बाद बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता कैसी है यह परखने के लिए डीएम ने भोजन भी चखा। डीएम ने बच्चों से पूछा, मेन्यू के अनुसार आप लोगों को भोजन मिलता है या नहीं। इस पर बच्चों ने संतोषजनक जवाब दिया। इस दौरान डीएम ने साफ विशेष निर्देश देते हुए भोजन बनाने वाले जगह पर जल जमाव देखकर प्रभारी को विकास मद की राशि से स्वच्छता एवं स्कूल के बच्चे बच्चियों को सहूलियती के अनुसार विकास मद की राशि में स्कूल में एक और शौचालय बनाने का निर्देश दिया। 3 साल से एक टीचर की प्रतिनियुक्ति पर भी उन्होंने सवाल किया और संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया। बच्चों की कम उपस्थिति पर चिंता जताई और इसके लिए ग्रामीणों से भी बात की। डीएम ने ग्रामीणों से कहा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। कई ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की बच्चे पढ़ने के दौरान स्कूल के बाहर घूमने लगते हैं। डीएम ने इसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए शिक्षकों को आवश्यक निर्देश दिया, जिसमें डीएम ने शिक्षकों से कहा कि आप लोग थोड़ा मेहनत करें ताकि अच्छा परिणाम मिल सके। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे एक बार फिर स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। एक ही भवन में संचालित मर्ज विद्यालय से विद्यालय जो एक ही विद्यालय में मर्ज समंजन करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे विद्यालय के अतिरिक्त शिक्षकों को अन्य विद्यालय में स्थानांतरण किया जाएगा। बुधवार को प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रवि प्रकाश ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया कि उन्हें बताया गया कि ऐसे विद्यालय के मर्ज करने संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट 15 दिन के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी को प्राप्त किया जाए। इसमें जहानाबाद, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सहरसा, नवादा, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, बागा, जमुई, कैमूर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद मुख्य रूप से उसमें शामिल किया गया है। बच्चों ने कहा, आप हर दिन जांच करने आइए। जब कोई जांच के लिए आता है तो मिलता है मिड डे मील। यह खबर आ रही है टनकुप्पा से, जहां सरकार के निर्देश पर बुधवार को जिले में विभिन्न प्रखंडों में विकास योजनाओं की जांच अधिकारियों द्वारा की गई। इस दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। सिटी रिपोर्ट के अनुसार टनकुप्पा के अनुसार प्रखंड में बुधवार को विशेष जांच अभियान चलाया गया। प्रखंड के 2 पंचायतों आरोपुर व
बहसा पिपरा में जांच पदाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं समेत मनरेगा, पीडीएल, नल जल योजना, नाली गली योजना आदि की जांच की। आरोटपुर पंचायत के बीडीओ इंद्रानी कुमारी व बहसा पिपरा पंचायत के सीओ छोटे लाल पासवान ने जांच किया। टनकुप्पा सीओ छोटे लाल पासवान ने जानकारी देते हुए बताया कि बहसा पिपरा पंचायत की वार्ड संख्या 4 में पंचायत द्वारा की गई नल जल योजना में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। उन्होंने कहा कि स्थापना काल के लेकर आज तक नल जल योजना चालू नहीं हुआ, जिससे 180 परिवारों के समक्ष पेयजल संकट कायम है। योजना के अभिकर्ता वार्ड के पूर्व अध्यक्ष मायावती देवी व सचिव विनोद यादव बताया कि सीओ ने कहा कि संवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को टिकारी अनुमंडल पदाधिकारी करिश्मा प्रखंड क्षेत्र के सिमरा प्रखंड में जांच में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने सभी वार्डों में घूम-घूमकर जल नल की स्थिति के बारे में लोगों से जानकारी ली। कई जगहों पर लोगों ने मोटर पंप खराब होने की बात कही तो कुछ जगहों पर पाइप से पानी का रिसाव होता एसडीओ ने खुद देखा। हालांकि जांच के दौरान एसडीओ सिमरा पंचायत के खैरा गांव पहुंची, जहां जल नल योजना के तहत निर्मित भवन में दूध उत्पादन केंद्र का संचालन किया जा रहा था। साथ ही ऑनलाइन की दुकान चलाई जा रही थी, जिसको देखकर एसडीओ आग बबूला हो गया और तुरंत ही वार्ड सदस्य को इसे खाली करने का निर्देश दिया। नहीं हटाने पर उसके खिलाफ एफआईआर करने की भी बात कही गई। स्कूल की गंदगी और कुव्यवस्था देखकर एसडीओ ने प्रिंसिपल को लगाई फटकार। कहा, बुधवार को जांच के दौरान एसडीओ श्रीमती करिश्मा कमल बिहगा स्कूल पहुंची, जहां स्कूल की गंदगी एवं कुव्यवस्था देखकर प्रिंसिपल को फटकार लगाई। साथ ही बच्चों की हाजिरी भी चेक की। यह प्रिंसिपल अशोक कुमार से मिड डे मील की जानकारी ली। एसडीओ द्वारा पूछे गए प्राचार्य कोई जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद एसडीओ क्लासरूम में बच्चों से मिड डे मील की जानकारी लेने लगी। जिस दिन 8वीं क्लास के बच्चों ने कहा कि जब कोई पदाधिकारी जांच करने आते हैं तो मिड डे मील का भोजन बनता है, अन्यथा कभी भी प्रिंसिपल भोजन नहीं बनवाते हैं। बच्चों की बातें सुन एसडीओ जहां आग बबूला हो गया, वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी से शिकायत करने की बात कही। एसडीओ के सामने उप मुखिया पति ने इंदिरा आवास एवं मनरेगा से बिचौलियों के द्वारा पैसे की उगाही करने की जानकारी एसडीओ श्रीमती करिश्मा को दी, जिस पर उन्होंने कहा कि बिचौलिया का नाम बताएं, उन लोगों पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मनरेगा के पीआरएस में पंचायत संचालन योजना की जानकारी भी दी। फतेहपुर की बारा और भाड़े पंचायत के अधिकारियों ने की योजनाओं की जांच। बारा में भाड़े पंचायत में बुधवार को अधिकारियों के विकास व कल्याणकारी योजनाओं के जांच के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई करने की जांच से संबंधित फोटो और जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई। प्रखंड में संचालित योजना कार्यक्रम के जांच के लिए डीएम द्वारा विशेष टीम गठित की गई। बारा में बीडीओ परमानंद और भाड़े पंचायत के सीओ अशोक को जांच की जिम्मेदारी दी गई।